हाँ जी, आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, उसमें एक दूसरा मेथड है जो हमें करना है। उसके क्वेश्चन, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड से हमें क्वेश्चन करने हैं, और हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 2020 और 19 की बुक के अकॉर्डिंग, और उससे पहले में ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझना। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कह रहा है बाबू परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 अ मशीन फॉर ₹6,000। On 1 October 2017 he also purchased another machine for 5,000. On 1 October 2018 he sold the machine purchased on 1 April 2017 for ₹4,000. It was decided that depreciation at 10% per annum was to be written off every year under diminishing balance method. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के दो नाम और होते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और एक और बताया था, बताओ ज़रा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं इसको, तो इसलिए आप याद रखना कि हमें ये WDV मेथड से क्वेश्चन करना है। और कह रहा है एज्यूमिंग द अकाउंट्स वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 2015। मतलब हमें 2 सालों का बनाना है। 2000 एंडेड 2016 एंड 17। अच्छा, 2000 कब तक का बनाना है हमें? 2018 और 2019, मतलब 31 मार्च 2019 तक का बनाना है हमें। 31 मार्च 2019 तक का हमें बनाना है। ये जो कौन सा अकाउंट? मशीनरी अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। तो मशीनरी अकाउंट हम बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आपको पता है स्टार्ट कहाँ से करते हैं? जब पहली परचेज करी होती है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं? जहाँ तक क्वेश्चन ने बोला है। तो क्वेश्चन में हमें कहा है 31 मार्च 2019 तक का आप बना के दे दो हमें। तो अब हम जो है बनाना शुरू करते हैं। तो आप लोगों को फॉर्मेट पता है ये इसका फॉर्मेट हो गया। ठीक है जी, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है जी। और ऊपर लिख देंगे मशीनरी अकाउंट। अब हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ पर सबसे पहले परचेज हुई है। लिखा है बाबू परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017 अ मशीन फॉर ₹6,000। 6,000 की मशीन परचेज करी है 1 अप्रैल 2017 को। तो यहाँ लिखेंगे 2017 1 अप्रैल। क्या लिखते हैं हम? टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में फर्स्ट, मतलब ऐसे करके रोमन में फर्स्ट। पहली मशीन खरीदी है कितने रुपए की? 6,000 रुपए की। करना वैसे ही है जैसे आप अभी तक स्ट्रेट लाइन मेथड से करते हुए आए हो, बस जो डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, बाकी प्रोसीजर सारा सेम है। तो बैंक अकाउंट हो गया, फर्स्ट हमने मशीन खरीद ली 6,000 की। अब आप लोगों को याद होगा हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि ये साल ख़त्म कब होगा। 31 मार्च 2018 को ख़त्म होगा। तो हमें देखना है 31 मार्च 2018 तक क्या हुआ है। तो 31 मार्च 2018 तक क्या हुआ है ज़रा देखते हैं। क्या और कुछ हुआ है क्या? हाँ, हमने 1 अक्टूबर 2017 को इसी साल में एक और मशीनरी परचेज करी है। कितने रुपए की? 5,000 रुपए की। तो वो भी हमें यहीं लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को हमने एक और मशीनरी परचेज करी है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो हमने अब टू बैंक अकाउंट लिख के एक और मशीन परचेज करेंगे जो कि 5,000 रुपये की है। ये हमने कब परचेज करी है? 1 अक्टूबर 2017 को। अब हमें देखना क्या 31 मार्च 2018 तक कुछ हुआ है? तो नहीं, 31 मार्च 2018 तक अब कुछ नहीं हुआ। तो हम इस साल को करेंगे क्लोज। तो यहाँ लिखेंगे 2018
31 मार्च, और यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। और अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन पे लगेगा। कितना कितना लगेगा? तो पहले साल में तो चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे WDV मेथड हो, सेम ही डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका होता है। तो ये 1 अप्रैल को खरीदिए 6000। कितना लगेगा डेप्रिसिएशन, कोई बताएगा? 10% के हिसाब से फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 600। बिल्कुल सही जवाब, 600 रुपये लगेगा। और पूरे साल 12 महीने है तो 10% पूरे साल का हो जाएगा 600 रुपये। बिल्कुल ठीक। दूसरा कितना आएगा? 5000 रुपये कितना लगेगा? 500 रुपये लगा दूं? वेरी गुड, 250। 500 रुपये तो साल का है ना, हमें कितने महीने का निकालना है? मशीन कितनी यूज हुई है? हाँ, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 महीने होते हैं, तो 250 आएगा ना। तो ये हो गया 850। ठीक है जी, और इस साल को करते हैं क्लोज। ये हो गया 11,000, ये हो गया 11,000, और ये आ जाएगा 10,150। यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD 31 मार्च 2018। अब 1 साल का और बनाना है हमें। 2 साल का ही तो बोला बनाने को। देखो, अभी 31 मार्च 2019 में तो अब अगला साल हो जाएगा। तो हम यहाँ कर देंगे टू बैलेंस BD, और ये आ जाएगा 10,150, और ये आ जाएगा 1 अप्रैल 2018। अब हमें देखना है 31 मार्च 2019 तक क्या हुआ है। तो एक लिखा हुआ है ऑन 1 अक्टूबर 2018, मतलब कि इसी वाले साल की बात है जो हम अभी हैं जिस साल में। ही सोल्ड द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017, मतलब कि ये जो 6000 की मशीन परचेज करी थी, कह रहा है इसको बेच दिया है। ठीक है जी, कौन सी तारीख को बेचा है? 1 अक्टूबर को बेचा है। और कितने का बेचा है? 4000 का। तो आपको पता है जब ऐसी सेल वाली आती है बात, तो हम यहाँ करते हैं वर्किंग नोट्स, और हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अब हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन 1 अप्रैल, जब हमने खरीदी थी 2017 को, तो वो हमने खरीदी थी 6000 रुपये की, ये रही। फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगा, माइनस डेप्रिसिएशन कौन से साल का? 2017-18। कितना लगा? हमने ऊपर निकाला भी था 600 रुपये। तो अब ये मशीन कितने की रह गई थी? 5400 की। और ये कब रह गई है इसकी वैल्यू? वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को 5400 रुपये, 5400 की इसकी वैल्यू रह गई है। तो क्या अब मैं निकाल दूं सेल 4000 रुपये, 1400 का लॉस हो जाएगा, या अभी कुछ और भी करूं? कोई बताएगा? स्ट्रेट लाइन मेथड से तो सीखा ही है आपने ये कैलकुलेशन करना। क्या अब लिख दूं माइनस सेल 4000 रुपये, या अभी कुछ और भी करूं? बताओ। कर दूं माइनस सेल, या कुछ करना है अभी? यहाँ पर कुछ और भी होगा अभी। अच्छा, कोई नहीं बताना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ कि 1 अप्रैल 2018 को अब यहाँ पर सेल लिख दूं 4000 रुपये, या अभी कुछ और भी करूं? तो कोई नहीं बोला कि सर। हाँ, तो यही तो सुनना था मुझे कि सर 6 मंथ्स का और डेप्रिसिएशन लगाओ। कोई बोल ही नहीं रहा। डेप्रिसिएशन 6 महीने का नहीं लगेगा। मैंने आप लोगों को क्या कहा था? हम यहाँ कौन सी डेट पे पहुँचते हैं? जिस डेट पे हमने सेल करी है। तो क्या 1 अप्रैल 2018 को सेल करी है जो मैं यहाँ माइनस सेल करके लिख दूँ? नहीं ना। तो अभी जहाँ उस डेट तक पहुँचने के लिए वहाँ तक का डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे? हमने क्या मशीन क्या 1 अप्रैल 2018 तक यूज़ करी है? 1 अक्टूबर 2018 तक यूज़ करी है। तो 1 अक्टूबर 2018 तक के डेप्रिसिएशन तक नहीं पहुँचोगे आप। तो 1 अक्टूबर 2018 तक पहुँचने के लिए 6 महीने का और डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे? तो कोई बोल ही नहीं रहा। हर्ष, टीना और सागर, चलो सागर का तो उसने भी ये चैप्टर करा नहीं, हर्ष और टीना भी नहीं बोल रहे कुछ। चलो कोई बात नहीं। अब मैं इस पे डेप्रिसिएशन 6 महीने का कितना लगाऊं? 300 रुपये लगा दूं? 270 कह रहे हैं युवराज। मेरे को तो लग रहा है 300 रुपये लगना चाहिए।
चलो पहले मैं देखता हूँ क्या मैं सही हूँ। चलो 6,000 की मशीन है और उसका 10% 600 रुपये हो गया और 6 महीने का 300 रुपये हो गया, तो 300 रुपये आना चाहिए। पर युवराज कह रहे हैं नहीं सर 270। युवराज क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हो 270, जरा इसको एक्सप्लेन करो। हाँ ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। ये क्या है, ओ सॉरी, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। अगर मैंने जो 300 रुपये बोला था वो तब सही होता अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता। क्यों स्ट्रेट लाइन मेथड पे इसी पे लगता है बार बार डेप्रिसिएशन, किस पे लगता है, जो आपने ओरिजिनल कॉस्ट है इसी पे बार बार लगता रहता है। 10% इस पे लगता रहता है, फिर जो अगर 6 महीने तो 300 हो जाएगा, वैसे हर साल 600 लगता रहेगा। लेकिन ये आपका है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था कि जो वैल्यू माइनस होकर आती है ना, इसका नाम तभी तो है रिटर्न डाउन वैल्यू। जो रिटर्न डाउन होके वैल्यू आई है उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 5,400 का मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, 5,400 का 10% 6 महीने के लिए, तो ये आएगा 270 रुपये। ठीक है जी। तो 270 रुपये आएगा यहाँ डेप्रिसिएशन। और अब इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 5,130 रुपये। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है, एज ऑन वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर 2018। क्या इस डेट पे बेची है हमने? हाँ। अब मैं लिख सकता हूँ माइनस सेल, कितने की सेल करी है, 4,000। तो मेरे को लॉस कितने का हो गया, 1,130 रुपये का मुझे लॉस हो गया। तो मैं लिखूंगा लॉस। ठीक है जी। अब इसको यहाँ कैसे लिखना है, तो ज़रा आप लोग ही बताओ, आपने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा है। तो मैं यहाँ डेट लिखूंगा 2018 1 अक्टूबर। सबसे पहले क्या लिखूँ मैं, बाय, सबसे पहले क्या लिखूँ, वेरी गुड, सबसे पहले मैंने लगाया 6 महीने का डेप्रिसिएशन। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले वो कितना था, 270 रुपये। फिर उसके बाद मैं क्या करूँ, फिर उसके बाद मैंने इसको सेल करा है, तो लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट फर्स्ट मशीन। कितने में सेल करा है, 4,000 रुपये में सेल करा है। फिर मैं एक और चीज़ करूँगा, 1 अक्टूबर को मुझे क्या हुआ जब मैंने इसको सेल करा है, मुझे लॉस हुआ है। तो लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। कितने का लॉस हुआ है मुझे, 1,130 रुपये का लॉस हुआ है, ये लिखूंगा। अब जाके मेरी ये वाली एंट्री खत्म हुई है। क्या हमने कोई और परचेज करी है मशीन इस साल में, या क्वेश्चन खत्म? नहीं, अब क्वेश्चन खत्म। तो अब मैं यहाँ आऊँगा 2019 31 मार्च, और क्या लगाऊंगा मैं, डेप्रिसिएशन। कौन सी मशीन पे, जो सेकंड मशीन मेरे पास बच गई है उस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा दूं मैं, 500 रुपये या कुछ और? वेरी गुड। कैसे बताया युवराज ने, देखो 5,000 की मशीन थी, उस पे 250 रुपये डेप्रिसिएशन लग चुका था पिछले साल। तो मशीन कितने की बची, 4,750। तो 4,750 की बची, उसका 10% कितना होगा, 475। स्ट्रेट लाइन मेथड में यही मैंने आपको क्या कहा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में आसान ये भी है, ये ऐसा नहीं है मुश्किल है। बस स्ट्रेट WDV मेथड, ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि भाई जो वैल्यू माइनस होके आई है उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अभी तक हम स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या कर रहे थे, इसी पे लगाए जा रहे थे, 5,000 का 10% 500, फिर 5,000 का अगले साल 10% 500। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ कैसा होगा, यहाँ पर जो इसमें से माइनस करके जो वैल्यू बचेगी उसका 10% लगेगा। तो 5,000 की मशीन थी सेकंड वाली, उस पे पिछले साल 250 रुपये डेप्रिसिएशन लगा, और फिर वो बच गई 4,750 की। तो 4,750 का 10% लगेगा यहाँ, जो कि आएगा 475 रुपये। बिल्कुल सही बताया युवराज ने, वेरी गुड। तो बस अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, बैलेंस CD निकालेंगे। तो ये वाली साइड का पहले टोटल करेंगे, 10,150, 10,150, और अब इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आएगा, 5 और 5 10, 1 और 15, 0 1 और 2 3 और 1 4 और 4 8 और 3 11,
एक और 4 5 और एक 6, 4305। गलत करा है क्या मैंने टोटल? मैंने देखता हूँ, मैंने शायद 4750, हाँ एक सेकंड, मैंने शायद टोटलिंग में मिस्टेक ना कर दी हो। और 4285 आना चाहिए, 4275 आना। हाँ ठीक है, मैंने टोटलिंग मिस्टेक करी है, मैं फिर से करता हूँ। 5 और 5 10, एक हो गया, एक और 7 8, 8 और 3, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 में मैं 7, 18 में 7 जोड़ूंगा तो 25 हो जाएगा, 2 और 2 4, एक 5 और 4 9, 9 और 9 और 2 11, एक हो गया, एक और 4 5 और एक 6, 6 और 4 10, 4275 है ना, यही है ना आंसर? ठीक है, ये आ गया। बाय बैलेंस सी डी 4275 31 मार्च, और ये यहाँ ये आ जाएगा 4275, और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बी डी 1 अप्रैल 2019, और ये क्लोज। ठीक है, इसको काट देना, ये कुछ नहीं है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? डब्ल्यू मेथड में आप लोगों ने देखा थोड़ा सा क्या मुश्किल है कि बस थोड़ा सा डेप्रिसिएशन जो लगाना होगा ना, ये हर साल ये जो है उसको ध्यान रखना है। ठीक है जी, आई थिंक ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं हम 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, 2019 की बुक के अकॉर्डिंग, और कईयों में क्वेश्चन नंबर 29 भी है। ठीक है जी, तो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ता हूँ मैं अब, और फिर इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है आस्था इंजीनियरिंग वर्क्स परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2015 for 1,80,000 and spent 20,000 on its installation. ठीक है, on 1st April 2016 it purchased another machine for rupees 2,40,000. On 1st April 2017 the machine purchased on 1st July 2015 was sold for rupees 1,45,000. On 1st January 2018, another machine was purchased for 4 lakh. Prepare the machine account for years ended 31st March 2016 to 2020. Sorry, 2016 to 2018. After charging depreciation at 10% per annum by diminishing balance method, accounts are closed on 31st March every year. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, सुन लिया, तो अब मैं इसको करना शुरू करता हूँ। जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया उससे थोड़ा सा भी मतलब एडवांस है, एक आधा हमने और मशीन परचेज करी है। इसके बाद फिर हम कुछ अलग क्वेश्चन उठाएंगे, पहले इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 जुलाई 2015, तो 2015 1 जुलाई को मशीन परचेज करी है, कितने रुपए की? टू बैंक अकाउंट फर्स्ट, और मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ 1,80,000 प्लस 20,000, 1,80,000 प्लस 20,000 दैट इज 2 लाख रुपीज़। आपको पता है जो साथ में स्पेंड करते हैं इंस्टॉलेशन या कुछ भी, तो वो उसमें इंक्लूड हो जाता है कॉस्ट में। तो हमने ये एंट्री कर दी। अब हमें देखने क्या हमने 31 मार्च 2016 तक कुछ करा है, तो हमने 31 मार्च 2016 तक कुछ नहीं करा। तो हम यहाँ पे 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन, और कितना डेप्रिसिएशन लगेगा ज़रा जल्दी से आप लोग बता दो, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? ये 15,000, 2 लाख का 10% 20,000 हो गया साल का, और हमें लगाना है कितने? 9 महीने का, अप्रैल मई जून, हाँ 9 महीने का। तो ये कह रहे हैं सर 15,000 आएगा। अब एक ही मशीन है तो देखो मैं सीधा बाहर लिख रहा हूँ इसको, और 31 मार्च को ही बाय बैलेंस सी डी आएगा, और अब मैं यहाँ फर्स्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये क्वेश्चन कैसे करा रहा हूँ, जब और भी मशीन होंगी तो 1 2 3 लिखूंगा, इसलिए इसके आगे फर्स्ट लिख रहा हूँ।
और यहाँ 2 लाख आ गया, ये 2 लाख आ गया, उसमें से 15,000 गए, तो 1,85,000 पहला आ गया ये, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट यहाँ आ गया, टू बैलेंस BD 1,85,000, और ये आ गया 1 अप्रैल 2016। अब हमने क्या देखना है कि 31 मार्च 2017 तक क्या हुआ है। तो अब लिखा है 1 अप्रैल 2016 को ही, इसी तारीख को हमने एक अनदर परचेज करी है मशीन 2,40,000 की। तो सेम डेट पे 1 अप्रैल को हमने टू बैंक अकाउंट सेकंड मशीन परचेज करी है 2,40,000 रुपीज़ की, ठीक है जी। तो 2,40,000 की हमने एक और मशीन परचेज करी है। क्या हमने इस साल और कुछ भी करा है क्या? 31 मार्च 2017 तक का हम बना रहे हैं, क्या हमने 31 मार्च 2017 तक कुछ और भी करा है क्या? तो हमने 31 मार्च 2017 तक और कुछ नहीं करा। तो अब हम इस साल को भी क्लोज कर देंगे, लिखेंगे 2017 और यहाँ लिखेंगे 31 मार्च और लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। कितना आएगा ज़रा आप लोग बताएं। और फिर मैं देखो यहाँ क्या लिख रहा हूँ, 31 मार्च बाय बैलेंस CD फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। अभी तक मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया जिसमें मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ, अब मैं दिखा रहा हूँ मतलब सॉल्यूशन में करके। अभी तक हमने बैलेंस CD एक साथ ही लिखते थे, सारी मशीन्स का एक साथ, पर अब मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ, क्योंकि युवराज ने कहा था सर अलग कर सकते हैं, तो मैंने कहा देखो दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक मैंने बिना उसके करा दिया CD को अलग अलग लिखे, और अब मैं ये CD को साथ में करके बता रहा हूँ। तो मुझे ज़रा डेप्रिसिएशन बताओ आप लोग कितना आएगा, ठीक है। नहीं, दोनों का अलग अलग बता दो। 4,25,000 तो यार 18,500। अच्छा देखो, कह रहे हैं युवराज, कह रहे हैं सर जो पहली मशीन है उस पे तो 18,500 लगा दो। कैसे? क्योंकि अब उसकी वैल्यू 1,85,000 थी यहाँ पे 1 अप्रैल को, और पूरे साल यूज हुई है, और 10% लगेगा, और इस पे नहीं लगेगा 10%, इस पे लगेगा। इस पे लगता कब? अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन कर रहे होते। 1,85,000 पे क्यों लगेगा? क्योंकि हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कर रहे हैं। तो ये आ गया 18,500। और दूसरी मशीन पे कितना लगेगा? 1 अप्रैल को खरीदी है और पूरे साल का लगेगा, तो पूरे साल का 2,40,000 का 10% कितना हो गया? 24,000। वेरी गुड, ऐसे आएगा। तो अब ज़रा इसका टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा? 500, 8 और 4 12, 42,500 आएगा। तो पहले मैं इसमें से ये माइनस कर लूँ, ये कितना आएगा? 0 0 5 और 5 10, एक आ गया, एक और दो तीन, तीन और दो पाँच, और चार, चार और 3,82,500 आ गया माइनस करने के बाद। अब हमने देखो बैलेंस CD आ गया, अब हम यहाँ लिख देते थे सीधा, लेकिन अब हमें इन दोनों का भी निकालना है। इन दोनों का कैसे करेंगे? 1,85,000 में से, इसमें से 18,500 माइनस करो, 2,40,000 में से 24,000 माइनस करो, तो नीचे वाला तो आएगा 2,16,000, और ऊपर वाला कितना आएगा? 1,85,000 में से 18,500 ज़रा माइनस करना, 185 में से एक बार जल्दी से माइनस करते हैं। 1,66,500 सही है? एक बार कंफर्म कर दो आप लोग। 1,66,500। और एक बार हम वेरीफाई भी कर सकते हैं क्या इन दोनों का टोटल ये आ रहा है। तो 5 6 और 6 12 1 और 6 7 और 1 8, और हाँ बिल्कुल ठीक। तो हमने ये बिल्कुल ठीक कर दिया है। अब हम यहाँ से देखो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन, यहाँ लिखेंगे 1,66,500, और फिर दूसरे का लिखेंगे 2,16,000, और फिर बाहर लिखेंगे 3,82,500, और यहाँ 1 अप्रैल 2017। अब हम 1 अप्रैल 2017 में हमारे पास दो मशीन है जिनकी ये वैल्यू है, ठीक है जी। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमें कहाँ तक देखना है? 31 मार्च 2018 तक देखना है क्या क्या हुआ है। तो अब आगे लिखा है, ऑन 1 अक्टूबर 2017 the machine purchased on 1st July 2015 was sold for rupees 1,45,000, ठीक है जी। तो अब ज़रा देखते हैं कि कितने टाइम के लिए मतलब हमें डेप्रिसिएशन लगाना, क्या करना है। तो अब हमने ये मशीन बेची है,
और 1 अक्टूबर 2017 को बेची है, मतलब इसी साल में बेची है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है वर्किंग नोट्स लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन फर्स्ट, कब खरीदी थी हमने ये, 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई 2015 को। तो इस मशीन की बात कर रही है। 1 जुलाई 2015 को हमने ये 2 लाख की खरीदी थी, 2 लाख रुपीज की। फिर हमने इस पे लगाया डेप्रिसिएशन 2015-16 का। कितना डेप्रिसिएशन लगाया, ये था 15,000 रुपये, 15,000। और इसकी वैल्यू रह गई थी 1,85,000। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने ये वैल्यू कब आ गई, वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2016 को ये वैल्यू आ गई थी। फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाया 2016-17 का। कितना लगाया, देखो ये हमें यहीं से मिल जाएगा, 18,500 लगाया। तो ये हमने लगाया 18,500, और वैल्यू कितनी रह गई, वो भी हमें यहीं से मिल गई थी, 1,66,500। कौन सी तारीख को, 1 अप्रैल 2017। तो वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2017 कितने की रह गई थी, 1,66,500। फिर से मेरा वही सवाल है, अब क्या मैं सेल कर दूं सीधा, या अभी कुछ करूं इसमें डेप्रिसिएशन लगाऊं कुछ, या सीधा सेल कर दूं मैं अब। अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन, वेरी गुड। तो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 6 मंथ्स का। फिर से 6 मंथ्स का क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 पे वैल्यू ये है और हमने बेची है 1 अक्टूबर 2017 को। तो हमने 6 महीने और यूज करा है ना इसको, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कोई बताएगा कितना आएगा इस मशीन पे, जरा एक बार सब लोग निकाल के बताएं कितना आएगा। 8,325, बिल्कुल सही जवाब, 8,325। कैसे निकाला युवराज ने, 1,66,500 का 10% कर दिया, तो वो आ गया 16,650, और 16,650 का आधा कर दिया, मतलब 6 मंथ्स का कर दिया, तो ये आ गया 8,325 रुपये। अब हमारी जो वैल्यू आ गई है, वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल, सॉरी 1 अक्टूबर 2017 तक की आ गई। और फिर यहाँ कर देंगे सेल। तो ज़रा देख लें कितने की आ गई है वैल्यू। इसमें से 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 3 गया 1, और फिर 16 में से 8 गए 8, ये हो गया 5, 1,58,175 आ गई। अब बेची कितने की, अब 1,45,000 की बेची है। तो ये आ गया 5,713, ये आ गया 13,175 का लॉस। थोड़ा सा देखने में वो हो रही होगी, तो 1,45,000 की बेची है, 13,175 का लॉस आ गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 2017 1 अक्टूबर को सबसे पहले क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, किस मशीन पे, फर्स्ट मशीन पे। और मतलब ये जो बेच दी है, कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का। कितना डेप्रिसिएशन निकाला था अभी हमने, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना निकाला है, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमने निकाला था 8,325। तो 8,325 तो आ गया डेप्रिसिएशन। उसके बाद और क्या करा हमने, 1 अक्टूबर 2017 को सेल करी है हमने, बाय बैंक सेकेंड वाली है ना, मशीन सेल करी। कितने में सेल करी है, 1,45,000 रुपीज़। और फिर 1 अक्टूबर को एक चीज़ और हुई है, हमें हुआ है लॉस। तो हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस। कितने का लॉस हुआ है, 13,175, 13,175 का हमें हो गया लॉस। ये हमारा 1 अक्टूबर का काम हो गया सारा। अब हमें देखना है क्या 31 मार्च 2018 तक कुछ और हुआ है क्या,
तो 31 मार्च 2018 तक हाँ, एक चीज़ हमने और करा है, एक मशीन परचेज़ और करी है। कब करी है? 2018 को करी है, 1 जनवरी को, जो कि इसी साल में आएगी। तो हमने मशीन परचेज़ करी है टू बैंक अकाउंट, और ये आपकी है थर्ड मशीन। ये आपकी है थर्ड मशीन, और थर्ड मशीन हमने कितने की परचेज़ करी है? 4 लाख रुपीज़ की। 4 लाख की एक मशीन और परचेज़ करी है, और हमने इस साल में और इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करा। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा 2018 में 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाएँगे। बाय डेप्रिसिएशन कौन-कौन सी मशीन पे लगेगा? सेकंड पे और थर्ड पे, क्योंकि फर्स्ट मशीन तो हमने बेच दी है। तो अब हमारे पास 2 मशीन बची हैं, सेकंड और थर्ड, और उस पे हम डेप्रिसिएशन लगाएँगे। ये आप लोग निकाल के बताओ, मैं बाकी चीज़ें कर रहा हूँ जब तक। बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट, सॉरी सेकंड और थर्ड मशीन पे लगेगा, मतलब आएगा बैलेंस सीडी। कितना आएगा ये आप लोग ज़रा मुझे जल्दी से निकाल के बताओ। ये कह रहे हैं 21,600 कह रहे हैं। 21,600 कैसे निकाला युवराज ने? कि देखो, सेकंड मशीन 2,16,000 की है 1 अप्रैल को, और पूरा साल यूज़ करी है, तो 10% लगेगा 21,600। और सेकंड मशीन पे कैसे लगेगा? सेकंड मशीन पे 4 लाख है साल, मतलब की मशीन है, और 10% लगाएँगे 40,000 हो जाएगा, लेकिन हमने यूज़ कितनी करी है? 3 महीने। तो 40,000 अगर साल का है, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा? 30,000 आएगा। कितना बोला है युवराज ने? 10,000 बोला है, 10,000 आएगा। युवराज ने 10,000 ही बोला था ना? ठीक है, 10,000 आएगा। चलो ठीक है, 10,000 ही आएगा ना अब एक बार। 40,000 हो गया साल का, और हाँ, 10,000 देगा जनवरी, फरवरी, मार्च। हाँ, ये आ गया 31,600, 31,600 रुपये। और अब हम क्या करें, यहाँ भी लिख देते हैं 7,82,500। अब मैं ज़रा कैलकुलेशन करता हूँ, देखते हैं कि कितना आता है। 5 और 5 10, एक आ गया, एक और दो तीन और सात 10, 10 एक आ गया, एक और तीन 4 और एक 5 और 6 11, 11 और 4 15, एक और 8 9 और 5 14 और 3 17, 17 और एक 18, 18 और 4 22, 2 2 और 4 6 और एक 7 और 3 10, 10 और 8 18, एक और एक 2, 2 और 5 5,84,400 हमारा बैलेंस सीडी आ गया। लेकिन अगर हम दोनों का निकालना है तो अलग अलग, तब हम क्या करेंगे? थर्ड मशीन का तो देखो 4 लाख की थी, 10,000 लग गया, तो कितना बचा? 3,90,000। और ये 2,16,000 की थी, उसमें से 21,600 चला गया। तो 2,16,000 में से 21,600 हटाते हैं ज़रा, 5,000 और गया, 194,400, 194,400। ज़रा इसको मिला लेते हैं, 4 4 9 9 18 1, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे फिर हम लिख देंगे टू बैलेंस बीडी फर्स्ट सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। तो ये आ गया 1,94,400, 3,90,000, और उसका टोटल है 5,84,400। और यहाँ लिख देंगे 1 अप्रैल 2018, और यहाँ पे क्वेश्चन क्लोज। क्लियर हुआ आपको कि कैसे करना है? मतलब आप देख लो, ये ऐसे अलग-अलग लिखने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा देखो अभी क्या हुआ, जैसे युवराज ने फटाफट से देखो यहाँ से देखा कि सर 21,600 है, कैसे? वो देखा 1 अप्रैल को हमने सेकंड मशीन की वैल्यू 2,16,000 है, और इसका ही तो 10% करना होता है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू कराई है उसका 10%, तो कितनी आसानी से कर दिया हमने। और अगर हम वैसे करते, इसको नहीं लिखते अलग-अलग, तो हमें को देखना पड़ता कि अच्छा 1 ये 240 की थी, 24 हटाया था, 216 आया होगा, 216 का फिर 10% ऐसे। तो ये फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान क्या है इसमें? फ़ायदा मैंने आपको बता दिया, जैसे युवराज ने बता दिया था, देख के इतना होएगा। नुकसान ये है कि हमारी देखो मेहनत कितनी बढ़ गई। यहाँ तो हम 2 बार लिख ही रहे हैं डेप्रिसिएशन जो हर जगह, फिर इसको भी 2 बार लिखना पड़ रहा है, फिर इसको हमें यहाँ भी लिखना पड़ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ करा, फिर इसको यहाँ भी 2, मतलब इनको 2-2 बार, या अगर 3 है, चलो अभी तो 2 है बैलेंस शीट, 3 भी हो सकती हैं, तो 3 यहाँ लिख रहे हो, फिर 3 यहाँ लिख रहे हो, तो टाइम भी वेस्ट होगा। बट ये है कि अगर थोड़ी-सी टाइम वेस्ट करके हमें कैलकुलेशन में भी आसानी मिल जाती है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों पे छोड़ता हूँ मैं,
आप लोगों को कैसे करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें नंबर ज़्यादा मिलेंगे या उसमें कम मिलेंगे या इसमें नंबर कट जाएँगे, उसमें नहीं पूरे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अपने तरीके हैं, बस प्रेज़ेंटेशन वाली बात है, जिससे आपको आसान लगे आप उससे इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ ले पहले।